बांस बल्ली से कहाँ कटान, इनके बप्पा ना रुक पाई है एसडीओ के। बस यही टटिया लगेगी, टटिया से नदी हम लोग यहाँ से देश से विदेश लगाने से रुक जाएगा, नहीं रुकेगा इससे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार यूपी और मैं हूं पवन जायसवाल। लंबे समय से, कई वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था अधिकारियों को, आज वो वक्त आ गया है और ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि बिजुआ ब्लॉक के बजहेड़ा गांव पर वो खतरा मंडरा रहा है और लगभग लगातार अधिकारी ये बयान कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गांव को सुरक्षित बचा लूँगा। लेकिन हालात कुछ इसके विपरीत हैं। जिस बंधे पर खड़े होकर के जेई, एसडीओ अधिकारी, विधायक सहित तमाम आला अधिकारी इस नदी का मुआयना कर रहे थे और उसी बंधे को नदी ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। और जैसे ही बंधा कटना शुरू हुआ और ग्रामीणों में ज़्यादा ही आक्रोश फैल गया और भगदड़ में मच गई। और भगदड़ इस तरीके की अपने अपने साधनों से या नातेदार रिश्तेदारों द्वारा लाए गए साधनों पर सामान रख करके वो गांव से पलायन लगातार हो रहे हैं। आप लगातार वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से लोग अपना सामान लाद कर जा रहे हैं। मैं इस वक्त बंधे पे खड़ा हूँ, हमारे साथ हृदय शंकर शुक्ला जी हैं कैमरे पे, वो दिखा रहे हैं कैमरे में किस तरीके से नदी उफान में बजहेड़ा गाँव को जिस तरीके से कटान कर रही है, कटान करते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ ही घंटों बाद अपनी आगोश में ले लेगी। हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग हैं, मैं इन्हीं से दो टूक बात करूंगा कि अधिकारियों का क्या कहना है इस पर, इस समस्या पर अधिकारी क्या अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं और ग्रामीण क्या उनसे संतुष्ट हैं या फिर गांव से पलायन होना ही उनके लिए विकल्प है। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश कुमार। आज ये नदी लगातार बढ़ रही है गांव की तरफ, क्या स्थितियां हैं? अरे स्थिति तो साहब बहुत खराब है यहाँ की। कटान हो रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ एक एसडीओ आया था, वही गद्दारी इसमें कर रहा, कह रहा कटान नहीं होगा और कुछ भी वो करने के लिए तैयार नहीं। वो चुपके आराम से बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, कोई सुनवाई नहीं है। और विधायक जी आए थे, कहे थे कि यहाँ जो है बढ़िया से काम होना चाहिए। विधायक जी तो चले गए लेकिन ये कुछ सुन ही नहीं रहा है। ये साला बहुत ही हरामी आदमी। इस तरीके से नहीं ठीक है, लेकिन सबदावली का यहाँ घर कटा जाते देखन ना आया, सब भागे जाते हैं, डल्लब ट्रैक्टर ले ले यो सारो जो है बतावे। उस दिन यहाँ खड़ा हो गया बतावे कि कोई कटान नहीं होगा, बंधा आधा कट गया है, कैसे ना कटान हुई है। विधायक जी ने सख्त निर्देश दिया था कोई आना, सख्त निर्देश दिया। विधायक जी ने कहा था कि काम बढ़िया होना चाहिए और ये काम का बांस लगवा रहा है, बता रहा कटान नहीं, बांस कटान रुकेगा। बांस और बल्लियों से नदी बांस बल्ली से कहाँ कटान, इनके बप्पा ना रुक पाई है एसडीओ के। टटिया लगवा रहे हैं, का नाम है बेशर्मक टटिया से रुक जाते कहूँ। सब कमी एसडीओ में है भैया और कोई बात नहीं है। विधायक भी साथ सहयोग किए हैं, प्रधान जी पूरा दिन प्रधान जी खड़े रहे हैं लेकिन ये एसडीओ सुनता ही नहीं है। कुल मिलाकर के अधिकारियों की खामी। हाँ, कुल मिला के अधिकारियों की खामी है, केवल एसडीओ ये नहीं सुन रहा है। हमें मिले तो हम नदी में छोड़ आई का बीच हम तब पता लगे। लगातार नदी कटान कर रही है, क्या लग रहा है भैया? गांव ना बची है इस हिसाब से नहीं, जब काम ना हुए तो गांव बचिए कहाँ से? पास में प्राइमरी स्कूल है, हमारे समझ से उत्तर प्रदेश में टॉप नंबर का स्कूल है, सम्मानित हुआ है कई बार ये, लेकिन ना कोई ध्यान नहीं। प्रधान जी बेचारे कहते हैं, वो सुनता ही नहीं है साला एसडीओ। बहुत बदतमीज है एसडीओ, अब क्या कहा जाए। क्या लगता है वो गांव को भैया नदी ना छुड़िए, बिल्कुल कटाइल है, पक्का ही है मानिक चलो। क्या भाई साहब स्थिति है इस समय? अरे भैया स्थिति का आज कम से कम 3 दिन पहले वहाँ नदी जब रहा है तो हम लोग कोशिश किए कि पर मतलब कोशिश की जाए, इसका मतलब रोका जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, बंधे तक तो नदी आने ही नहीं हम लोग देंगे। आज भी हम लोगों ने कहा, कल एक लड़का ने यहाँ कहा कि साहब ना हो तो पर को पैनल मंगा लीजिएगा या ट्यूब की व्यवस्था कर लीजिएगा जिससे ये बंधा और गांव बचा रहे। लेकिन उसने उस लड़के को इतना करारा जवाब दिया कि कहने तुम लोग मंगा लो, मैं करता हूँ फ़ोन बात। आज भी कहा, कल भी कहा यहाँ पर कि कम से कम 50 सेट तो तब तक परको पैनल मंगा लीजिएगा, लेकिन कहीं नहीं, बंझेड़ा परको पैनल नहीं आ पाएंगे, यहाँ आने की कोई वो नहीं, ज़रूरी नहीं है। और कहने लगे ज़रूरी भी नहीं है और ना आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज जब बंधा कटा तो आप कह रहे हैं कि नहीं 70-80 कालम मंगा लीजिए। 70-80 में बस 10 सेट हो पाएंगे मुश्किल से, क्योंकि एक सेट में 6 लगते हैं। वो लगातार ये नदी कई सालों से धीरे धीरे बढ़ती हुई आ रही है,
बीते 2-3 सालों में भी एक दो बार पानी गांव तक पहुंचा था। तो क्या लग रहा है अगर उस समय अधिकारियों ने भी ध्यान दिया अरे होता? उस समय क्या, जब ये डबला लग रहा था तब हम लोगों ने कहा तो कहीं नहीं, इसका यही कार्य योजना ऐसे ही बनेगी और चलो वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन इससे पहले जब अभी 250-300 मीटर जब दूर थी नदी, तब हम लोगों ने कोशिश की। अब ये जो भगार के उस पार ज़मीन थी तब कोशिश किया, लेकिन इन जो अधिकारी जो 2-3 हैं, एक बलराम गुप्ता हैं, एक और कोई फलाने करके 4-6 लोग हैं, इन लोगों ने ऐसे उल्टे सीधे जवाब देते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं हो पाएगी, बस यही टटिया लगेगी, टटिया से नदी हम लोग यहाँ से देश से विदेश भेज देंगे। अधिकारी अगर समय से पहले चेते होते समय तो से आज ये स्थिति न होती। समय से पहले, और जो समय बिगड़ गया जब भी आया तब भी तो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो टटिया बंधवा रहे हैं। अच्छा, कल जिस शाम समय को शुरुआत कटान किया शुरू है, जी। लोग त्राही कर रहे हैं, गांव आगोश में है नदी के, लेकिन अधिकारी फिर भी उस पर अमल नहीं कर रहे। नहीं, अरे यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे, बस वहाँ से वो उधर जाना, वहाँ से उधर जाना, बस यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल। ये बांध को छुएगी नहीं। आज हम लोगों ने कहा यहाँ पर परको पैनल एक पुराना सेट पड़ा हुआ था, जब वो चला गया तो उन लोगों ने बताया कि ये पानी का जो वो है स्थल बढ़ चुका है, इसी के लिए वो डूब गया। हम लोगों ने कहा कि सुबह से कम 12 इंच मतलब पानी नीचे जा चुका है, क्योंकि हम लोग पैदा भी नदी में हुए हैं और इतने बड़े भी यहाँ भी हुए हैं। तो 12 इंच हम लोगों ने बोला कि पानी घट चुका है। आपने बता रहे हैं कि पानी का जल स्तर बढ़ गया, उसी में डूब गए। फिर बाद में हम लोगों ने नाव लिया, नाव से इसमें लग्गी से ढूंढा, लेकिन परकोपालन कहीं पर दिखाई नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कोशिश कर लीजिएगा, नहीं घंटे 2 घंटे में बांध कट जाएगा, लेकिन कहीं ना ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो 1 ही घंटे में बांध कट गया। अगर जिस तरीके से कटान नदी कर रही है, बंधे को काट रही है, तो क्या लगता है कितना टाइम ले लेगी? इसमें कितना टाइम लगेगी? जब 1 घंटे में जब बांध काट दिया है, बस बांध काटे मानो गांव में त्राही। और वैसे भी तो हमारा मतलब गांव, हमारा परिवार सब इधर उधर भटक गया है। लगातार ग्रामीणों में आक्रोश है, जान और माल का खतरा है, लेकिन फिर भी अधिकारी आखिर उससे संबंधित जो बाढ़ प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं, डेरा तो जमाए हैं, लेकिन ऐसे डेरे का ये ग्रामीण क्या करें जब उनकी जान पर ही बन आएगी। लगातार पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हृदय शंकर शुक्ला, मैं पवन जायसवाल, लखीमपुर खीरी।